अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा से शेर। अब यह ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। शेर ज़मान जो कि अब कंप्लीट तौर पर पागल हो चुका है। शेर ज़मान का नाम बिजनेस वर्ल्ड में इज़्ज़त और दबदबे का निशान समझा जाता है और शेर ज़मान अपने होश व खो बैठा है। एक भारी चोट ने उसके जिस्म को नहीं बल्कि उसके दिमाग को भी मफलूज कर दिया है, जिसकी वजह से शेर का ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है। इस वक्त शेर ज़मान को एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है। ये वही हॉस्पिटल है जिसमें अभी हाजिर ड्यूटी फ़ज़र डॉक्टर है। तो जैसे ही फ़ज़र को पता चलेगा कि शेर ज़मान एडमिट हो गया है तो फ़ज़र का अमेरिका का टूर, जो कि फ़ज़र के कैरियर का सबसे बड़ा मौका था, जो फ़ज़र फ़ौरन कैंसिल कर देगी, क्योंकि शेर ने उनकी ज़िंदगी में 2 मरतबा ऐसे मौके पर उनकी मदद की थी। हाँ, कोई और भी होता तो शायद मुँह मोड़ तबीयत फ़ज़र को वो लम्हे और एहसान उसको याद हैं और अब उसका दिल गवारा नहीं करता कि वो शेर को इस हालत में छोड़ कर चली जाए। इसीलिए अब फ़ज़र के फ़ैसला कर लिया है कि अब वो अमेरिका नहीं जाएगी, वो यहाँ रहेगी, शेर का इलाज करेगी और उस एहसान का बदला चुकाएगी। लेकिन दूसरी तरफ शेर का चच्चा बदरज़मान अपना हर एक कदम सोच समझ कर उठा रहा था। उसने पहले ही दिन ये प्लान बना लिया था कि किस तरह से वो अपने भाई और भतीजे को रास्ते से हटाकर सारी जायदाद पर कब्जा करना है। उसके दोनों बेटे शेर की दोनों बहनों से शादी कर चुके हैं, यानी पूरे ख़ानदान अब उसके मुट्ठी में है। जायदाद का अब वो और उसके बेटे को हिस्सा मिल चुका है। शेर का चच्चा का ये भी प्लान था कि शेर और उसके वालिद को एक्सीडेंट करवाया जाए। वो एक्सीडेंट जिसमें शेर का वालिद मर गया और शेर बच गया, उसकी जान बची, लेकिन उसका ज़हनी तवाज़ुन चला गया। बदरज़मान को लगता है कि उसका रास्ता साफ़ हो गया, लेकिन एक डर उनके दिल में अभी तक भी छुपा हुआ है कि कहीं पर ठीक होकर कहीं सब कुछ चीर ही ना दे। इसलिए वो अभी तक खामोश नहीं बैठा। वो अब दोबारा प्लान बनाएगा। बदरज़मान चाहता है कि शेर ज़मान हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, लेकिन इस दफ़ा एक रुकावट है। डॉक्टर फ़ज़र जो कि अब शेर के साथ है, उसका इलाज कर रही है, उसका ख्याल रख रही है। लेकिन जैसे ये बात फ़ज़र के जब वालिद को पता चलेगी तो उनका गुस्सा आसमान को छुएगा। वो फ़ज़र को मजबूर कर देता है कि वो शेर को मार दे। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी उनका इंतकाम ले और हमारी बेटी शेर को ख़त्म करे। डॉक्टर फ़ज़र ने यह कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसे इख्तियार का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ एहसान और मोहब्बत और दूसरी तरफ बाप का हुक्म और फ़र्ज़ी। फ़ज़र जो कि हमेशा अपने वालिद के सामने खामोश रहती थी, अब बहुत बड़े इम्तिहान में फंस चुकी है और जब वो फ़ैसला करेगी तो वो दिल पर पत्थर रख कर करेगी। वो अपने वालिद का हुक्म मानेगी और शेर ज़मान को कत्ल करेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और भी मंजूर होगा। शेर एक दफ़ा फिर बच जाता है, लेकिन इस दफ़ा उसके साथ होने वाला है हर बार उसकी बीवी रिदा या उसकी माँ या फिर कोई घर का फ़र्द उसके पास आएगा तो शेर का मेल होगा तो शेर ज़मान साहब को मारने की कोशिश करेगा। शेर ज़मान का रिदा से निकाह हो चुका था, अब वो फ़ज़ल से मोहब्बत करने लगा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब शेर दोबारा ठीक होगा तो क्या वो रिदा को कबूल करेगा या नहीं? क्या वो उसकी पहली बीवी ही उसकी ज़िंदगी में जगह बना सकेगी या नहीं? जब अपने ख़ानदान और कज़न चचा से बदला लेगा तो उस वक्त उसका अंदाज़ कैसा होगा? और डॉक्टर फ़ज़र के घर वाले फ़ज़र के प्यार को एक्सेप्ट करेंगे और वो पहले कि उसकी कैसी हिम्मत होगी कि वो अपने दुश्मन से प्यार कर ले और सबके सामने इज़हार करे और प्यार को सबके सामने एक्सेप्ट करेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय के साथ ज़रूर करें और मुझे दी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड पिक्चर। दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।